श्रुतदेव कहते हैं, हे महान राजा, वैशाख महीना सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यदि लोगों द्वारा धार्मिक रूप से मनाया जाता है तो दान, तपस्या, व्रत, पवित्र संस्कार, बलिदान और सार्वजनिक उपयोगिता के अनुष्ठान जैसे कुओं की खुदाई आदि का क्या फायदा। हरि के दिन प्रातःकाल पवित्र स्नान करने से वही लाभ प्राप्त होता है जो ग्रहण के समय गंगा तट पर 1000 गायें दान करने वाले को प्राप्त होता है। जो शहद के साथ एक घड़ा मसूड़ा दान करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में सम्मानित होता है। हरि के दिन प्रातःकाल पवित्र स्नान करने से वह लाभ प्राप्त होता है जो करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान तीर्थों में डुबकी लगाने से प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ राजा, वैशाख मास किस प्रकार लोकप्रिय हुआ, यह किस प्रकार समस्त पापों का नाश करने वाली है और किस प्रकार समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली है। इसकी एक कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी मालिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। उन्होंने उसकी शादी एक बुद्धिमान उत्कृष्ट ब्राह्मण सत्यशील से कर दी। बुद्धिमान व्यक्ति उससे विवाह करके अपने यवन नामक देश में चला गया। हालांकि वह सुंदरता और यौवन से भरपूर थी, फिर भी वह उस पर ज्यादा मोहित नहीं था। हे राजा, वह सदैव उसके प्रति क्रूर था और उससे घृणा करता था। मालिनी उस पर क्रोधित हो गई और उसे जीतने के लिए उत्सुक हो गई। हे राजा, युवती ने उन महिलाओं से पूछा जिन्हें पहले उनके पतियों ने छोड़ दिया था। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा पति अवश्य तुम्हारे वश में आ जाएगा। पतियों द्वारा त्याग दिए जाने से हमारा अपमान हुआ है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पतियों को पहले औषधि आदि का उपयोग करके वश में किया जाता था। आप आज एक योगिनी के पास जाए, वह तुम्हें उत्तम औषधि देगी। तुम्हारा पति गुलाम जैसा व्यवहार करने लगेगा। उनके कहने पर दुष्ट कर्म करने वाली स्त्री योगिनी के निवास पर गई। वह जल्दी से अपनी कुटिया में चली गई जिसमें 100 खंभे थे। यह विशाल और बहुत शानदार था। यह पर्याप्त रूप से बड़ा था। योगिनी ने अपने आप को एक लंबे कपड़े से ढक लिया था। उसके उलझे हुए बाल बहुत लंबे थे। वह अत्यंत तेजस्वी थी। उसकी देखभाल के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। उसने धीरे से उसकी ओर देखा। वह हाथ में माला लेकर जप में लीन थी। उसने योगिनी को प्रणाम किया और उसे बहुत मूल्यवान एक अंगूठी दी जो हीरे और माणिक से जड़ी थी, जिसकी बहुत ही शानदार लाल चमक थी, जो छूने पर नरम सोने से बनी थी और जिसकी चमक बराबर थी। अपने चरणों में रखी अंगूठी देखकर योगिनी प्रसन्न हो गई। वह समझ सकती थी कि पति की उपेक्षा से उसके हृदय में क्या प्रतिक्रिया होगी। तपस्वी महिला ने ब्राह्मण महिला को बताया, इस ताबीज के साथ यह पाउडर सभी जीवित प्राणियों को वश में करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। यह चूर्ण अपने पति को दे और ताबीज को अपने गले में पहन ले। आपके पति को जीता जा सकता है। वह किसी अन्य खूबसूरत महिला के पास नहीं जाएगा। वह आपसे कोई अप्रिय बात नहीं कहेगा, चाहे आप बुरा व्यवहार ही क्यों न करें। वह चूर्ण और ताबीज लेकर अपने पति के घर वापस आ गई। शाम होने पर उसके पति को दूध में पाउडर मिलाकर पिलाया गया। उसके गले में ताबीज बंधा हुआ था। उसके बाद उसे कोई चिंता महसूस नहीं हुई। जिस स्त्री के पति ने चूर्ण के साथ दूध पी लिया था, वह उस चूर्ण के सेवन से पीड़ित हो गया। वह दिन ब दिन थकता और चूर होता गया। भयानक सड़े हुए घावों में कीड़े और कीटाणु बहुतायत में उगाए। कुछ ही दिनों में पति की हालत बेहद गंभीर हो गई। पत्नी अपने बुरे कामों और अलग अलग पुरुषों के साथ मिलन से खुश होकर रहती थी। जिस पति की स्वाभाविक कांति और तेज नष्ट हो गया और जिसकी इंद्रियां विकारग्रस्त हो गईं, वह दिन रात विलाप करता रहता था। उसने उससे कहा, हे सुंदर स्त्री, मैं तेरा दास हूं। मैं आपकी शरण चाहता हूं, मुझे बचाओ। मैं किसी अन्य महिला की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता हूं।
उसकी दुर्दशा का एहसास होने पर वह डर गई। वह चाहती थी कि उसका पति जीवित रहे, इसलिए नहीं कि वह उसका कल्याण चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपने आभूषण के रूप में चाहती थी। वह तुरंत योगिनी के पास गई और उससे सारी बात कही। जलन शांत करने के लिए उसे दूसरी दवा थमा दी गई। जब दवा दी गई तो पति को तुरंत राहत मिली और उसका स्वास्थ्य सामान्य हो गया। पत्नी का प्रेमी कुछ घरेलू काम निपटाने के बहाने घर में रुका रहा। उसके सभी जाति और धर्म के प्रेमी थे, सभी घर में ही रहते थे। पति उसके विरुद्ध कुछ भी कहने में असमर्थ था। फिर भी उसके दुष्कर्मों से उत्पन्न पाप ने उसके शरीर में रोगाणु पैदा कर दिए। उन्होंने उसकी हड्डियां छेद दी। वे विनाशक काल और नियंत्रक यम के समान थे। उनके द्वारा नाक, जीभ और कान के साथ साथ स्तनों में भी छेद कर दिया जाता था। उंगलियां फट गईं। वह लंगड़ी हो गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसे नारकीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। उसे 1,50,000 वर्षों तक तांबे की कड़ाही में भूना और उबाला गया। फिर उसका कुतिया के रूप में सैकड़ों बार पुनर्जन्म हुआ। उसमें सदैव कोई न कोई दोष रहता था, जैसे नाक कट जाना या कान फट जाना। उसके सिर में हमेशा कीड़े पड़े रहते थे। कभी कभी पूंछ कट जाती थी या पैर टूट जाता था। उसे घर घर में कोड़े मारे गए। बाद में वह सुवीर देश में ब्राह्मण पद्मबंधु की दासी के घर में एक कुतिया के रूप में पैदा हुई। इस जन्म में भी उन्हें अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। उसकी नाक काट दी गई, कान फट गए, आंखें क्षतिग्रस्त हो गई और पूंछ कट गई। वह बहुत हतप्रभ थी। सिर में कीड़े पड़ गए। इस प्रकार हे राजन, इस जन्म में 30 वर्ष व्यतीत हो गए। वैशाख माह में जब सूर्य मेष राशि में था, पद्मबंधु के पुत्र ने नदी में अपना स्नान किया और शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ अपने कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए घर गए। वह तुलसी के पौधों के लिए बने मंच के पास गया और अपने पैर धोए। चबूतरे के नीचे कुतिया सोई हुई थी। प्रातःकाल सूर्योदय के समय जिस जल से पैर धोए जाते थे, उसी जल से उसे स्नान कराया जाता था। तुरंत ही सारा अमंगल नष्ट हो गया और उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। वह कुतिया अपने पहले किए हुए कर्मों को याद कर करुण स्वर में चिल्लाते हुए बोली, हे ऋषि, मेरी रक्षा करो। उसने अपने बुरे कर्मों को याद करते हुए महान तपस्वी को उनका वर्णन किया। वह बेहद डरी हुई थी। उसने उसे बताया कि कैसे उसने अपने पति को जहर दिया और क्या क्या बुरे काम किए। हे ब्राह्मण, यदि कोई अन्य युवती अपने पति को वश में करने के लिए दवा देगी तो वह आचरण में दुष्ट होगी। उसका धर्म व्यर्थ हो जाएगा। उसे ताम्रभंजन नामक नरक में या तांबे के बर्तनों में नरक में भूनकर पकाया जाएगा। पति गुरु है, पति सर्वोत्तम देवता है। यदि वह अपने पति के प्रति अहितकर आचरण करती है तो एक पतिव्रता स्त्री सुख कैसे प्राप्त कर सकती है? वह निचले जानवरों के बीच 100 बार पुनर्जन्म लेगी। वह सैकड़ों बार और करोड़ों बार कीड़े के रूप में जन्म लेगी। इसलिए हे ब्राह्मण, महिलाओं को अपने पति के आदेशों का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं दुष्कर्मों से भरा पापी हूँ, फिर भी मुझे अपने पुण्य देकर मेरा उद्धार करो। आपने वैशाख महीने के कई पुण्य कार्य किए हैं। पवित्र स्नान, दान और पके हुए चावल विद्वानों को खिलाने के माध्यम से अपने अच्छे गुणों को बढ़ाया है। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आचरण में दुष्ट रहा हूँ, फिर भी मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। हे ब्राह्मण, यदि आपके खाते में ऐसा कोई लाभ है तो उसे पूर्णतः मुझे दे दीजिए। इससे मुझे मोक्ष मिलेगा। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं एक दयनीय कुतिया हूँ जो आपके द्वार पर रहती हूँ। हे दीन दयालु मुनि, मेरी रक्षा करो। यह शुभ तिथि हजारों ब्राह्मणों की हत्याओं, हजारों गायों की हत्याओं और निषिद्ध महिलाओं के साथ करोड़ों संभोग के पापों को जला देती है। हे महान ऋषि,
उस तिथि पर आपके द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से आपने जो महान पुण्य अर्जित किया है उसे मुझे दे। मुझे उठाओ, मैं बहुत दर्द में हूँ। हे भगवान, मुझे बचा लो अंत में। हे ब्राह्मण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। कुतिया की ये बातें सुनकर ऋषि के पुत्र ने उससे कहा, हे कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं। अब तुम तुच्छ प्राणी को क्या करना है? तुम्हारे पापपूर्ण आचरण के परिणाम स्वरूप तुम्हारे पति एक ब्राह्मण को ताबीज, चूर्ण, औषधि आदि के माध्यम से जीत लिया गया था। सत्पुरुषों के विरुद्ध किया गया पाप स्वयं को दुख पहुंचाता है। प्रतिष्ठित तथा सज्जन पुरुषों के पक्ष में किया गया पुण्य कर्म दुखों का नाश करने वाला होता है। यदि ये दोनों पापियों के विरुद्ध या उनके पक्ष में किए जाते हैं तो वे केवल पाप और दुख का कारण बनेंगे। जैसे सांप को मीठा दूध पिलाया जाता है जो उसकी जहरीली प्रकृति को बढ़ाता है। ऋषि के पुत्र के ऐसा कहने पर कुतिया अत्यंत दुखी हो गई। वह जोर से करा उठी और एक बार फिर चिल्लाकर इस प्रकार बोली, हे पद्मबंधु, उस कुतिया की रक्षा करो जो तुम्हारे द्वार पर रहती है, जो प्रतिदिन तुम्हारा बचा हुआ भोजन खाती है। मुझे बचाओ। वेदों के ज्ञाता लोगों का यही मत है कि जिन लोगों का पालन पोषण वही करे, उन लोगों का उद्धार और उत्थान किसी श्रेष्ठात्मा गृहस्थ द्वारा ही किया जाना चाहिए। चांडाल, कौवे और कुत्ते सदैव दया के पात्र होते हैं। वे प्रतिदिन हव्य ग्रहण करते हैं। यदि वह उस व्यक्ति को छुटकारा नहीं देता है जिसका पालन पोषण और भोजन करना चाहिए, खासकर जब वह व्यक्ति कमजोर हो और बीमारी आदि से पीड़ित हो, तो वह नीचे गिर जाएगा। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। ऐसा वेदों के जानने वालों का मत है। संसार के निर्माता हरि ने एक और निर्माता अर्थात ब्रह्मा को बनाया है और स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वह सभी प्राणियों की रक्षा करता है। यदि कोई जीवित प्राणी अपने आश्रितों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है और अपना ध्यान कहीं और लगाता है, चाहे संयोग से या जानबूझकर, वह भगवान का दुश्मन है। वह सबका हत्यारा है। वह यमलोक को जाता है। चूंकि यह आपका कर्तव्य है और चूंकि आप दयालु हैं, इसलिए मुझे, जो इस दयनीय स्थिति में है, छुटकारा दिलाइए। उस दुखी कुतिया के ये वचन सुनकर उसका पुत्र तो घर में ही रह गया, परंतु दया के भंडार पद्मबंधु शीघ्रता से घर से बाहर निकल गए। उसने उससे पूछा, यह क्या है? बेटे ने सारी बात बताई। अपने पुत्र की बातें सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पद्मबंधु ने कहा, हे मेरे पुत्र, तूने ऐसी बातें क्यों निकाली? हे उत्कृष्ट मुख वाले पुत्र, ये अच्छे लोगों के शब्द नहीं हैं। जो पापी अपनी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता है। देखो मेरे बेटे, सभी लोगों को दूसरों की मदद के लिए काम करना चाहिए। चांद, सूरज, हवा, रात, आग, पानी, चंदन, पेड़ और अच्छे लोग, ये सभी दूसरों की मदद करते हैं। यह जानने पर कि दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली थे, दधीचि ने देवताओं की सहायता के लिए दयापूर्वक अपनी हड्डियां दान कर दी। हे अत्यंत भाग्यशाली, पहले राजा सिबी ने एक कबूतर की मदद करने के लिए अपना मांस एक भूखे बास को दे दिया था। पृथ्वी पर पहले जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। उन्होंने अपना जीवन भी महान आत्मा वाले गरुड़ के लिए समर्पित कर दिया था। इसलिए एक विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। भगवान इंद्र पवित्र लोगों पर पानी बरसाते हैं, परंतु क्या वह पतितों पर भी वर्षा नहीं करता? क्या चंद्रमा चांडालों के घर को भी सदैव प्रकाशित नहीं करता? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्य के द्वारा उसी प्रकार छुड़ा लूंगा, जैसे कोई कीचड़ में डूबती हुई गाय को उठा लेता है। इस प्रकार अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने बेटे को अस्वीकार करने के बाद वादा किया।
वैशाख के दिन से उत्पन्न होने वाला महान पुण्य दिया जाता है। हे कुतिया, हरि के घर जाओ, अपने सभी पापों से छुटकारा पाओ। इन शब्दों पर उसने अचानक अपना पुराना जीर्णशीर्ण शरीर त्याग दिया। वह दिव्य रूप वाली तेजस्वी स्त्री बन गई। उनमें देवी सावित्री के समान 100 सूर्यों के समान तेज था। उसने उस ब्राह्मण से विदा ली और 10 दिशाओं को उज्जवल करती हुई चली गई। उन्होंने स्वर्ग में उत्कृष्ट सुखों का आनंद लिया और बाद में पृथ्वी पर नर और नारायण भगवान से उर्वशी नाम से जन्म लिया। वैशाख के शुक्ल पक्ष में 12वें दिन की शक्ति से वह देवताओं की पसंदीदा बन गई और एक दिव्य कन्या का राज्य प्राप्त किया। कुतिया देवी बन गई। उसने वह रूप प्राप्त कर लिया है जो योगियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अग्नि का तेज है और वह बहुत उत्कृष्ट और प्रतिष्ठित होने के योग्य है। इच्छा की सर्वोच्च वस्तु है जिसे प्राप्त करने से संत भी मोहित हो जाते हैं। पद्मबंधु ने उस तिथि को लोकप्रिय बना दिया। वह तिथि जो योग्यता को बढ़ाती है और जो विष्णु को बहुत प्रिय है। यह करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहणों से भी श्रेष्ठ है। यह सभी गुणों को मिलाकर भी अधिक मेधावी है। यह समस्त यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसी तिथि को उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दिया।